Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mishra Coaching Classes. Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit. Today we will continue the chapter Differentiation PYQ's question from MST CET JEE Bitset for 2024-25 बैच. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा JEE मेंस 2024 9th अप्रैल y इक्वल्स टू बोला है y इक्वल्स टू ये दिया है क्यूब रूट ऑफ 1 + 3x, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 3x टू द पावर 1/3 इंटू 1 + 4x टू द पावर 1/4 इंटू 1 + 5x टू द पावर 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ 1 + 5x, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 5x टू द पावर 1/5. ठीक है, हम डिनोमिनेटर में दिया है 1 + 7x टू द पावर 1/7, 1 + 8x टू द पावर 1/8. तो जब कभी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में अंदर हम पूछा है डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज, जब कभी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में ऐसा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस या फिर डिवीजन ऑफ फंक्शन ऐसा कुछ दिया रहा तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्टेप्स अप्लाई करेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत रूट में दिख रहा था लेकिन इजी क्वेश्चन है. ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये कंप्लीट, इसे ब्रैकेट मान लेता हूँ, ये कंप्लीट ब्रैकेट, लॉग ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट. तो अब क्या करेंगे, हमें पता है लॉगरिथमिक रूल क्या होता है, लॉग ए बाय लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए, हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाय लॉग बी अपॉन में लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी टू द बेस सी, ये कुछ भी ले सकते हैं, टू द बेस ई. लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी. ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी. तो सबसे पहले वो अप्लाई कर देंगे इसमें, लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में जो सारी चीजें वो आ जाएंगी 1 + 3x इंटू 1/3 पावर 1/3 इंटू 1 + 4x टू द पावर 1/4 इंटू 1 + 5x टू द पावर 1/5 माइनस लॉग ऑफ बेस ई लेंगे, नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ 1 + 7x माइनस 1/7 इंटू 1 + 8x टू द पावर 1/8. सबसे पहले हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया, देन लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई की, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फ्रैक्शन था पूरा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये कर लिए. अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉग ए इंटू बी टू द बेस ई, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है, ये अप्लाई करेंगे अभी हम इसमें और इसमें. ठीक है, तो कैसे अप्लाई होंगी, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे सारे इसमें लॉग सी, जितने प्रोडक्ट में वो एडिशन में आ जाएंगे लॉग के, प्लस ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइनस 1 + 5x टू द पावर 1/5, माइनस माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, फिर लॉग ए इंटू भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, log of 1 + 7x to the power 1/7 to the base e plus log of 1 + 8x to the power 1/8 to the base e. ठीक है, अब माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल क्या बन रहा है, log y इक्वल्स टू log of 1 + 3x to the power 1/3 to the base e plus log of 1 + 4x to the power 1/4 to the base e plus log of 1/5 1 + 5x to the base e to the power 1/5 minus log of 1 + 7x to the base e to the power 1/7 माइनस, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस log ऑफ 1 + 8x टू द पावर 1/8 टू द बेस e. ठीक है,
अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, अब हम प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने, सेकंड अप्लाई कर दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ a रेस टू n टू द बेस e, तो ये जो a के सर पे है सामने गिर जाता है, n log a टू द बेस e। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे अप्लाई करते हैं इसे। तो ये हमारा हो जाएगा log y इक्वल्स टू, ऊपर पावर में देख लेते क्या है, log y 1/3 है, तो सामने आ जाएगा 1/3 log ऑफ 1 प्लस 3x टू द बेस e प्लस 1/4 log ऑफ 1 प्लस 4x टू द बेस e प्लस 1/5 log ऑफ 1 प्लस 5x टू द बेस e। अब नेक्स्ट है माइनस में, शायद देख लेते हैं, हाँ, माइनस 1/7 log of to the 1 plus 7x to the base e minus 1/8 log of 1 plus 8x to the base e। ठीक है, ये हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के बाद ये सब पूरा अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें डिवाइड बाय dx निकालना है, ये डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए था। अब यहाँ से हम डिवाइड बाय dx इजीली निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ log y, तो क्या होगा 1/y डिवाइड बाय dx। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट, ddx ऑफ log ऑफ समथिंग टू 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, यानी 3x का डेरिवेटिव 3 से 3 कैंसल। ऐसे ही सब जगह होगा 1 अपॉन 1 प्लस log ऑफ समथिंग 4x, यहाँ पे 1/4 था, इंटू 4 हो जाएगा, 4 कैंसल। ऐसे ही आगे भी होते जाएगा 1/5 कांस्टेंट log ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x 5 कैंसल। ऐसे ही इधर भी 1/7 log ऑफ समथिंग 1 अपॉन 7x इंटू 7 कैंसल, माइनस 1/8 1 अपॉन 1 प्लस 8x इंटू 8, तो 8 कैंसल। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, हमें यहाँ y लगेगा डिवाइड बाई dx एट पॉइंट क्या फाइंड करना था हमें, डिवाइड बाई dx एट x इक्वल्स टू 0। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, जब हम x की जगह, जब हम यहाँ पे x की जगह सब जगह x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 0। जैसे हमने 0 पुट किए, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0 और ये भी 0, तो हमारा बच रहा क्या है, अंडर रूट में 1, फोर्थ रूट में 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 1 और डिनोमिनेटर में क्या, सेवंथ रूट ऑफ 1 1, एट्थ रूट ऑफ 1 1, तो ये आ गया 1, न्यूमरेटर में भी 1 डिनोमिनेटर में 1, तो ओवरऑल हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। जब हमारी y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू क्या थी उस समय, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो हम ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे तो देखते हैं हमारा डिवाइड बाई dx क्या आएगा, डिवाइड बाई dx एट पॉइंट x इक्वल टू 0 निकाल रहे, तब उस समय y क्या है 1, तो 1/1 डिवाइड बाई dx एट पॉइंट x इक्वल टू 0 क्या आएगा, तो x की जगह 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 0 प्लस 1/1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1, ये सब तो 0 0 होते गए और ये सिर्फ 1 1 बच रहा है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ओवरऑल हमारा क्या बच रहा है आंसर 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1। चेक करते हैं फाइनल आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन इजी था, लेकिन आपको फाइंड करना था कि कौन सी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो इसे चेक कर लेना एक बार और इसे सॉल्व कर लेना, तो हमारा फाइनल आंसर है 1 सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा h ऑफ x दिया है, h ऑफ x इक्वल्स टू दिया है अंडर रूट में 4 इंटू एफ ऑफ x प्लस 3 टाइम्स g ऑफ x। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है, f ऑफ 1 गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, f of 1 equals to 4, g of 1 equals to 3, f dash 1 equals to 3, g dash 1 equals to 4, और हमें फाइंड क्या करना है, h dash of 1। ठीक है,
तो एच डैश ऑफ वन निकालना है, तो सबसे पहले हमें एच ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमें सब जगह वन दिख रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, एच ऑफ एक्स से एच ऑफ वन भी निकाल लेते हैं कि एच ऑफ वन की वैल्यू क्या आएंगी, अगर इसकी हमें जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज रहने देंगे। हम निकाल लेते हैं एच ऑफ वन, सब जगह एक्स की जगह वन पुट कर दिया हमने, तो अंडर रूट में हमारा क्या बच रहा है, एच ऑफ वन इक्वल टू फोर एफ ऑफ वन। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, फोर, तो फोर इंटू फोर प्लस थ्री, जी ऑफ वन की वैल्यू क्या है यहाँ से, जी ऑफ वन है हमारा थ्री, जी ऑफ वन क्या है हमारा थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में फोर फोर जो सिक्सटीन, थ्री थ्री जो नाइन, एच ऑफ वन इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन प्लस नाइन 25। तो एच ऑफ वन हमारा क्या हो गया, फाइव, एच ऑफ वन हमारा आ गया फाइव, एच ऑफ वन की वैल्यू हमारी आ गई फाइव। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें एच डैश ऑफ वन निकालना है। तो एच डैश ऑफ वन के लिए हमें एच ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स को होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, तो रूट हट जाएगा, फोर एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री जी ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, यू रेस टू एन, यू रेस टू एन क्या होगा, एन यू रेस टू एन माइनस वन, यानी पावर वन इंटू डी यू बाई डी एक्स, एच डैश एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एच डैश एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू फोर कॉन्स्टेंट डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस थ्री कॉन्स्टेंट डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। अब हमें देखने से पता लग रहा है कि हमें एच डैश ऑफ वन, जब हम एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो यहाँ से हमें एच डैश ऑफ वन मिल जाएगा, और जब हम यहाँ एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो एच ऑफ वन, जो कि हमने फाइंड कर लिया एच ऑफ वन, तो हम वन पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, पुट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पुट करने पर हमें क्या बन रहा है, इंटू एच डैश ऑफ वन इक्वल टू फोर इंटू एफ डैश ऑफ वन प्लस थ्री इंटू जी डैश ऑफ वन। ठीक है, अब हम टू इंटू एच डैश ऑफ वन, एच डैश ऑफ वन हमने फाइंड कर लिए फाइव, तो यहाँ हम फाइव पुट कर लेंगे, टू इंटू फाइव इंटू हमें यहाँ से एच डैश ऑफ वन मिलेगा, फोर इंटू एफ डैश ऑफ वन। अब एफ डैश ऑफ वन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर थ्री दिया है, फोर इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू एच डैश ऑफ वन भी दिया है, एच डैश ऑफ वन जी डैश ऑफ वन दिया है हमें फोर। ठीक है, तो एच डैश ऑफ वन हमारा क्या हो जाएगा, फाइव इंटू टू टेन इक्वल्स टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। तो एच डैश ऑफ वन हमारा फाइनली क्या आ रहा है यहाँ से, इक्वल्स टू 24/10। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10, तो 12/5 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज मैच। तो ये हमारा क्वेश्चन था, देखते हैं इसका बी आंसर है, चेक कर लेना एक बार, इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको सिंप्लीफाई प्रॉपरली करना था, क्वेश्चन को डिकोड करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिटसेट 2024 में आया था। ये क्वेश्चन में बोला है log ऑफ x प्लस फाइव इक्वल्स टू टू एक्स वाई, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, इंटू टू, हम सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे डायरेक्टली, log ऑफ समथिंग वन अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग डी डी एक्स ऑफ एक्स वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट ले लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है x इंटू वाई, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ एक्स वन। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x प्लस वाई वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई। ओके, हमें एट x इक्वल्स टू जीरो निकालना है। ठीक है, तो अब हमें y भी दिख रहा है इक्वेशन में, तो हमें y की जरूरत पड़ेगी, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग x इक्वल्स टू जीरो। हम यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करेंगे, जब हम x की जगह जीरो पुट करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएंगी, log y इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे बेस नेचुरल लॉग e है, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, y इक्वल्स टू e रेस टू जीरो यानी वन। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वन। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हम डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज, तो हमारी वैल्यू है x की जगह जीरो और y की जगह वन, प्लस x की जगह जीरो y की जगह वन, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा टू इंटू एक्स की जगह जीरो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह वन, टू इंटू वाई की जगह वन। ठीक है, तो ये जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया,
ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 2, तो डिवाइड बाई dx क्या है हमारा, डिवाइड बाई dx आ रहा है हमारा 2 माइनस 1 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये भी सिंपल से क्वेश्चन था, बिटसेट 2024 में आता है। ये क्वेश्चन छोटे ही आते हैं क्योंकि टाइम लिमिट कम होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो इसे भी देख लेना, इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।